नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं शिखरणी छंद लेकर उपस्थित हुआ हूं। शिखरणी छंद के पहले मित्रों मैं कई छंद पढ़ा चुका हूं, हम सब अध्ययन कर चुके हैं। अनुष्टुप छंद, इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, उपजाति, वैशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी और शिखरणी आज है। तो अनुष्टुप छंद में जैसा कि आपको ज्ञात है, अनुष्टुप छंद में के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण पाए जाते हैं। इंद्र बज्रा में 11, उपेंद्र बज्रा में 11, उपजाति में 11, वंशस्थ में 12 वर्ण प्रत्येक चरण में पाए जाते हैं। वसंत तिलका में 14, मालिनी में 15, शिखरणी आज हम अध्ययन करते हैं। शिखरणी का परिचय मित्रों इस प्रकार है, आपको दिख भी रहा होगा। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 17 चौका 68 वर्ण होते हैं। टोटल 68 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस छंद का लक्षण मित्रों इस प्रकार है। छंद लक्षण: रसय रुद्रय छिन्ना यमन सवलाघ शिखरणी। तो आइए हम काउंटिंग कर लेते हैं, इसको गिन लेते हैं कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये टोटल 17 वर्ण हैं मित्रों। जिस छंद में के प्रत्येक चरण में मित्रों 17 वर्ण होते हैं उसे हम कहते हैं क्या? शिखरणी छंद। वैसे तो और भी छंद हैं 17 वर्णों के ही होते हैं, लेकिन इसका मैं आगे बता रहा हूँ। इसका कुछ और नियम है जिसमें यह लक्षण घटित हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें 17 वर्ण होंगे। सर्वप्रथम तो हमें वर्ण को गिनना चाहिए, गिन के ही पता कुछ छंदों का चल जाता है। तो इसका शब्दार्थ मित्रों इस प्रकार है। शब्दार्थ है यमन सभ। यमन, जैसा कि मैंने बताया था, यमन सभ लाघः शिखरणी, रसय रुद्रय छिन्ना यमन सभ लाघः शिखरणी। तो यमन का मतलब होता है, यमन के य का है यगण। यमन का मतलब यगण, मगण, नगण, सगण, भगण। तो यमन सभ हो गया। और लाघः का मतलब लघु, लाघः का मतलब ला से लघु और ग से गुरु, जिसमें अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु आते हैं और कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं, उसे हम शिखरणी छंद कहते हैं। उसे हम शिखरणी छंद कहते हैं मित्रों। इसका इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रसय का मतलब होता है 6 रस। हमारे छंद शास्त्र में वर्णन आता है इसका कि रस 6 होते हैं, प्रसिद्ध हैं। रस 6 प्रसिद्ध हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। रुद्र माने लोक में 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। तो 6 और 11 मिला के 17 होता है। 6 पे यति होगी और उसके बाद में 11 पे, जैसे कि है रसई रुद्रई छिन्ना। जैसे यहाँ पे है, दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? रसई रुद्रय छिन्ना। 1 2 3 4 5 6 वर्ण और 11 वर्ण इधर हो गए। 6 वर्ण पे यति हो और 11 पे हो, कुल मिला के 17 हो, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शिखरणी छंद मित्रों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रसय का मतलब 6 रस हो गए। आपको याद करने के लिए यह ठीक होता है, आप दिमाग में यह बैठा लें कि रस 6 होते हैं तो 6 वर्ण पर यति हो जाएगी। और रुद्र कितने होते हैं? 11 होते हैं, तो 11 पे हो जाएगी। 11 6 17 हो गया, 17 वर्ण होते हैं। अच्छा, इसको याद करने के लिए इसका लक्षण याद करना होगा कि रसय रुद्रय छिन्ना यमन सभलाघ शिखरणी। इसका लक्षणार्थ मित्रों इस प्रकार है। लक्षणार्थ इस प्रकार है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु,
एवं एक गुरु वर्ण आए तो वहाँ शिखरणी छंद होता है। क्या क्या? यमन सब लागह, इतना याद हो। यमन सब लागह का मतलब यगण मगण नगण सगण भगण, एक गुरु और एक लघु, कुल मिला के 17 वर्ण। तो वहां पे क्या होगा? शिखरणी छंद होगा मित्रों। छंद लक्षण इस प्रकार है। रसई, रसई माने 6 रस। रुद्रई, रुद्रई माने रुद्र, 11 रुद्र, 6 11 17। रसई और रुद्रय शब्द में यति का निर्देश किया गया है। यति का निर्देश किया गया है। लोक में कटु मधु आदि 6 रस प्रसिद्ध हैं। 6 रस माने 6 रस प्रसिद्ध हैं तथा 11 रुद्र माने जाते हैं। अतः शिखरणी छंद के 6वें और 11वें अक्षर में यति होगी। शिखरणी छंद माने 17 वर्ण। अब देखें इसका है, जैसे यगण, मैंने बताया यगण, यगण मगण, यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, ये ना। इसका एक उदाहरण हम सब देखते हैं कि इसका एक उदाहरण देके कन्फर्म करते हैं, क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये उदाहरण देखना अति आवश्यक है। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधात्या किमपितम। मित्रों, इसमें यमन सबलागह शिखरणी जो है, यमन आ रहा है कि नहीं? यमन का मतलब यगण मगण नगण। तो यमन सबलागह से यगण आ रहा है कि यगण का मतलब यमाता राजभान सलगा, आपको पता होगा। यमाता राजभान सलगा एक सूत्र है छंद शास्त्र का, जिसके द्वारा हमें यह निश्चित हो जाता है कि क्या लघु होगा। अच्छा, यमन सबलागह शिखरणी से कौन यगण होगा, कौन मगण होगा, कौन रगण होगा, कौन नगण होगा, इस क्रिया को हम संपन्न करते हैं यमन सबलागह शिखरणी से। अच्छा, आइए देखते हैं कौन लघु है कौन गुरु है। इसमें सबसे पहले मित्रों हम वर्ण को काउंटिंग कर लेंगे, वर्ण को गिनेंगे। इसमें 17 वर्ण टोटल होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण हैं। 17 वर्ण टोटल हैं। तो शिखरणी की ओर हम जा रहे हैं। 17 वर्ण हैं तो हम शिखरणी की ओर जा रहे हैं। अब इसमें लघु और गुरु कैसे करना है मित्रों? गुरु वैसे तो लघु होगा, यदि गुरु नहीं होगा तो लघु होगा, लघु नहीं होगा तो गुरु होगा। तो गुरु कैसे होगा एक को हम जान लेते हैं, उससे जो बचा हम लघु हो जाएगा यह जानेंगे। तो एक सूत्र है, गुरु के लक्षण इस प्रकार हैं। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरु भवेत्। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरु भवेत्। वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांति गोपिवा, तथा पादांति गोपिवा। अर्थात सानुस्वारस्य, अनुस्वार यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप समृद्धम लिखा है, समृद्धम द के ऊपर ध है ना, ध के ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार जो है ये सानुस्वारस्य हो गया। एक बात, सानुस्वारस्य च दीर्घश्च, दीर्घ रहे तो भी यह गुरु होगा। जैसे क्या है इन सब में लीला, जैसे है लीला में ल में बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा। और विसर्ग होगा तो भी गुरु हो जाएगा। और वर्ण संयोग पूर्वश्च, यदि कोई वर्ण के पहले संयोग हो वर्ण का, जैसे कि खंड, ये खंड लिखा है, आधा न और ड, आधा अण है और ड है। तो यदि आधा वर्ण किसी वर्ण के पहले आता है, बाद आता है, किसी वर्ण के बाद में यदि आधा वर्ण कोई भी आता है तो आधा वर्ण के पहले वाला वर्ण जो होता है वो गुरु हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वर्ण संयोग पूर्वश्च, वो भी गुरु हो जाएगा। संयोग कौन है? आधा ड और ड का यहाँ पे संयोग हुआ है मित्रों, इसको संयोग कहते हैं। तो यहाँ संयोग हुआ है आधा ड और ड का, तो आधा ड जो है वो ख को गुरु कर देगा। तो इस प्रकार है वर्ण संयोग पूर्वश्च
तथा पादांत गोपीवा। तथा और क्या होगा, पद के अंत में सारे गुरु ही होते हैं, अंतिम वर्ण जो होता है मित्रों वह गुरु होता है। तो इस प्रकार समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधात्याह किमपितम, इसमें यह गुरु हो गया। तो आइए हम इसकी काउंटिंग करते हैं, इसको हम गिनते हैं कैसे कैसे हुआ। समृद्धम में देखिए आप स है, इसमें मात्रा नहीं लगा है, तो इसको हम लघु कर दिए, ठीक है। और मृद्धम जैसा कि मैंने अभी बताया, म के पहले आधा ध है, तो म वाला दीर्घ हो जाएगा, इसलिए यहाँ दीर्घ गुरु हो गया, गुरु हो जाएगा तो गुरु हो गया। और इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगने के कारण ये गुरु हो गया। सौभाग्य में अ की मात्रा है इसलिए यह गुरु हो गया। भ में या की मात्रा लगी है, बड़ा भा है इसलिए यह गुरु हुआ। य में अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए यह गुरु हुआ। अच्छा, सकल वसु, सकल वसु इसमें कोई मात्रा नहीं है, स में नहीं है, ये हुआ सिंगल, लघु हुआ। क में नहीं है, क लघु हुआ। ल में भी ये लघु हुआ, व में भी है ये लघु हुआ। स में भी कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो ये भी हुआ। अच्छा, धा में आ की मात्रा लगी है इसलिए यह गुरु हो गया। य में आ की मात्रा लगी है, यह भी गुरु हो गया। अब किमपितम बचा, क में छोटी ई की मात्रा लगी है तो एक यह ह्रस्व हो गया। म में मात्रा नहीं है तो यह ह्रस्व हो गया। प में छोटी ई की मात्रा लगी है तो यह ह्रस्व हो गया। और त में कोई मात्रा नहीं है, तन है, तो अंतिम वर्ण जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसके कारण यह गुरु होना है, तो यह गुरु हो गया। 17 वर्ण के ये गुरु हो गए। अच्छा, महेश्वर्यम लीला जन जगतः खंड परशोह, इसको भी देख लेते हैं कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण है मित्रों इसमें भी। इसको भी आइए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या है देखना इसमें, इसको देखना है कि कैसे कैसे यमाता राजभान सलवा से सानुस्वार से दीर्घस्य विसर्गोच गुरु भवेत वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा, ये गुरु करने के लक्षण हैं, सूत्र है यह। तो इसके द्वारा हम कैसे कैसे यहाँ पे यगण मगण तगण नगण रगण ये सब बनाते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें टोटल 17 वर्ण हैं, इसमें टोटल 17 वर्ण हैं मित्रों, है ना, टोटल 17 वर्ण हो गए। अब इसको गिनते हैं हम कितने कैसे कैसे बने। म में मात्रा नहीं है मित्रों, ये लघु हुआ। ह में बड़ी आय की मात्रा है इसलिए यह गुरु हो गया। और इसमें र लगा हुआ है ऊपर इसलिए यह भी। अच्छा, महेश्वर, व में य में र लगा हुआ है तो व वाला जो है महेश्वर का व जो है ये गुरु हो जाएगा। और य में अनुनासिक है इसलिए यह गुरु हो जाएगा। ल में बड़ी की मात्रा है, यह गुरु हो गया। ल में आ की मात्रा है, ये गुरु हो गया। ज में मात्रा नहीं है, यह लघु हो गया मित्रों। न में छोटी की मात्रा है इसलिए यह लघु हो गया। त में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। ज में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। ग में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। अच्छा, त में विसर्ग है तो विसर्ग के कारण यह गुरु हो गया। अच्छा, उसके बाद में है खंड। खंड में ख में तो मात्रा कोई नहीं लगी है, यह लघु होना चाहिए। लेकिन इसके बाद वाला वर्ण जो है आधा वर्ण, यह मिला के इसको गुरु हो गया। यदि कोई भी वर्ण के आगे के बाद, कोई भी वर्ण के बाद यदि आधा वर्ण आए तो आधा वर्ण के पूर्व वाला वर्ण गुरु हो जाता है, इसके कारण यह गुरु हो गया। अब ड बचा, ड में कोई मात्रा नहीं है, लघु हुआ। प और र दोनों लघु लघु हुए और शोह यह गुरु हो गया, है ना। अब सब मिला के 17 वर्ण हो गए। उसी प्रकार मित्रों श्रुतीनाम सर्वस्वम सुकृत मथ मूर्तम सुमनसाम, ये भी है।
आगे उसी प्रकार सुधा, आगे क्या है, सुधा सौंदर्यम ते सलिलम शिवम नः शमयतु। आगे देखते हैं मित्रों, स्पष्टीकरण इस प्रकार है। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण हम देना चाहते हैं, उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु एवं गुरु यानी यमन सब लाघव वर्ण आए हैं तथा 6 और 11 वर्ण पर यति है, अतः इसमें शिखरणी छंद है। क्या है? अतः इसमें शिखरणी छंद है। तो मित्रों, इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो हम अगले हफ्ते फिर से लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।